आप किसी का भाग्य नहीं बदल सकते, लेकिन अच्छी प्रेरणा देकर किसी का मार्गदर्शन तो कर ही सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में कभी मौका मिले तो सारथी बनना, स्वार्थी नहीं। एक गांव में एक जवान लड़का रहता था और वह अपने आलसपन और काम चोरी के लिए मशहूर था। सभी गांव वासी उसे आलसी कहकर ही पुकारते थे, क्योंकि वह पूरे दिन एक पेड़ के नीचे पड़ा रहता और लेटते लेटते वह अपने फ्यूचर के बारे में सोचता रहता और अच्छे अच्छे सपने देखता। उसके दिन ऐसे ही आलस में गुजर रहे थे, लेकिन एक दिन उस गांव में एक साधु आए, जो कि अगले 3 दिनों तक उसी गांव में ठहरने वाले थे। वह दिन भर लोगों से चंदा लेते और लोगों को डोट उपदेश देते और रात में गांव के बाहर बने मंदिर में आराम करते। वह साधु जब भी दान लेने जाते और रात को वापस आते तो वह साधु हर बार उस जवान लड़के को उसी पेड़ के नीचे लेटा हुआ पाते। 2 दिनों तक यह सब देखते रहे और समझ गए कि यह लड़का मानसिक आलस का गुलाम है। तीसरे दिन जब वह वापस लौट रहे थे तो वह उस लड़के के पास गए, जो अभी भी उसी पेड़ के नीचे लेटा हुआ था। साधु ने लड़के से कहा, बेटे मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। मैं चाहता हूँ कि तुम उस पहाड़ी की चोटी तक जाओ और वहाँ से मेरे लिए एक पंख लेकर आओ। लड़के ने लेटे लेटे ही अपना सर पहाड़ी की तरफ किया और अपनी नजर उसे पहाड़ की चोटी की तरफ ले गया और उसने साधु की तरफ देखा और उपवास लेते हुए कहा, यह असंभव है, मैं उस पहाड़ी के ऊपर तक नहीं जा सकता, मैं बहुत आलसी हूँ। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे मुझे जिस पंख की तलाश है वह इस पहाड़ी के शिखर पर भी नहीं मिलेगा, वह तो इस पहाड़ी के दूसरे तरफ एक गुफा के अंदर मिलेगा, जिसके लिए इस पहाड़ी के शिखर तक चढ़कर फिर नीचे उतरना होगा। लेकिन वह कोई साधारण पंख नहीं है, वह ऐसा पंख है जिसे तुमने कभी नहीं देखा होगा। वह पंख रेयर लेकिन सुंदर पंख है जो रोशनी बिखेरती है। साधु के इन बातों से उस लड़के के अंदर एक्साइटमेंट बढ़ गई। उसने आज से पहले ऐसे पंख के बारे में कभी नहीं सुना था और ऐसे रोमांचक सफर के बारे में सुनकर वह अंदर ही अंदर एक्साइटमेंट हो गया था। इसीलिए उसने साधु की चुनौती को कबूल किया और वह पहाड़ी की तरफ चल पड़ा। लेकिन चढ़ाई बहुत लंबी और मुश्किल थी। जल्द ही लड़के का शरीर थकने लगा, सांस फूलने लगी और शरीर से पसीना बहने लगा, लेकिन फिर भी उसने चलना जारी रखा। वह जैसे जैसे ऊपर और ऊपर चढ़ता गया, उसे खुशी महसूस होने लगी, जिससे उसने आज से पहले कभी महसूस नहीं किया था। आखिरकार जब वह कड़ी मेहनत और लंबी कोशिशें के बाद पहाड़ी के शिखर पर पहुंचा तो वह पूरे तरीके से थक चुका था, लेकिन वह बहुत खुश था। उसे अंदर से आत्मसंतुष्टि का एहसास हो रहा था। उसके चेहरे पर योद्धाओं जैसी मुस्कान थी, जैसे उसने कोई युद्ध जीत लिया हो। फिर उसने पहाड़ी के शिखर से नीचे देखा। उसके सामने एक बहुत ही मनमोहक नजारा था, लेकिन असली चुनौती आगे थी, क्योंकि उसे फिर उस पहाड़ी से नीचे भी उतरना था और उसे गुफा को भी ढूंढना था जिसमें पंख मिलने की बात कही गई थी। नीचे उतरना बहुत ही ज्यादा मुश्किल और खतरनाक था, क्योंकि ढलान ज्यादा गहरी थी और चढ़ाई के समय लड़का बहुत बार लड़खड़ाया और गिरा भी था, तो वह डर भी उसके अंदर था। लेकिन साधु को वह पंख लाकर देने के वादे की वजह से वह लगातार आगे बढ़ता रहा। काफी खोज मुशक्कत के बाद जब वह अंत में गुम्फा तक पहुंचा तो उसने देखा कि पंख वहीं पड़ा हुआ था, जो कि ऊपर एक बड़ी सुराख से आने वाली रोशनी की वजह से चमक रहा था। फिर उसने उस पंख को उठाया और उसके सुंदरता को दिखाता ही रह गया। वह काफी देर तक पंख को ही घूरता रहा, लेकिन फिर अचानक उसे याद आया, मुझे तो अभी वापस भी जाना है। उसने खुद की तरफ देखा, वह पूरी तरह से थक चुका था और वह चिंता में पड़ गया कि वह कैसे उतरेगा पहाड़ और वह साधु तक पंख कैसे पहुंचाएगा। एक पल के लिए उसने हार मानने के बारे में सोचा, लेकिन उसे वह खुशी और गर्व की भावना की याद आ गई जो उसने पहाड़ी के शिखर पर पहुंचकर महसूस किया था। उसे एहसास हुआ कि उसके अंदर इस सफर को दोबारा पूरा करने की ताकत और मजबूती है। वह दोबारा पहाड़ी पर चढ़ने लगा
उसके मांसपेशियों में दर्द हो रहा था और कमजोरी की वजह से पैर कांप रहे थे, सांस फूल रही थी और वह कई बार लड़खड़ाकर गिर भी पड़ा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह खुद को आगे बढ़ने के लिए लगातार मोटिवेट करता है। आठ मेहनत और घंटे की कड़ी कोशिशें के बाद जब वह साधु के पास पहुंचा और उनके हाथों में वह पंख रखा तो उसके खुशी का ठिकाना ना रहा। उसे महसूस हुआ कि उसने आज अपने आलस पर काबू पा लिया है और कुछ बढ़िया करके दिखाया है। उसके चेहरे पर इतनी खुशी और संतुष्टि का भाव देखकर साधु मुस्कुराए और बोले, बहुत बढ़िया मेरे बच्चे, आज तुमने जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण सबक सीखा है कि आलस कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे स्वीकार कर लिया जाए, बल्कि आलस एक चुनौती है जिसे दूर करना होगा। यह एक बांधा है जिसे पार करना होगा और आलस को खत्म करने के लिए तुम्हें अपना पहला कदम उठाना ही होगा। अपने मकसद की तरफ चलना ही होगा और तब तक चलते रहना पड़ेगा जब तक तू अपनी मंजिल को हासिल नहीं कर लेता। लड़के ने साधु के शब्दों की गहराई और उसके मकसद को समझते हुए हाँ मैं अपना सर हिला दिया। आज उसे एहसास हुआ कि वह हमेशा ही बड़ी और महान चीज करने में काबिल था, लेकिन उसके आलस ने उसे रोक रखा था। अब वह जानता था कि उसके पास अपने रास्ते में आने वाले किसी भी बाधा को वह दूर करने की ताकत और मजबूती है। इसके बाद साधु ने उस लड़के को आशीर्वाद दिया और उस गांव से चले गए। इस कहानी से सीखने वाली बात यह है कि मकसद इम्पॉसिबल लगने के बावजूद भी अगर हम उसे पूरा करने के लिए खुद को आगे बढ़ाते हैं, तब हम अपने अंदर ऐसी ताकत और मजबूती की खोज करते हैं जिसके बारे में हम कभी नहीं जानते। आलसपन पर काबू पाने के लिए हमें खुद को चुनौती देनी चाहिए और बड़ा सपना देखना चाहिए, फिर चाहे उस सपना को पूरा करना कितना ही मुश्किल क्यों ना हो। हमें लगातार मानसिक और शारीरिक रूप से आगे बढ़ते रहना चाहिए। बाधाओं और असफलता के बावजूद मजबूत रहना चाहिए। हमें अपने लिए एक नियम बनाकर उस पर टिके रहकर अपने डेली लाइफ को भी विकसित करना चाहिए। हमें कुछ ऐसी आदतें बनानी चाहिए जो मन ना लगने पर भी एक्टिव रहने में मदद करें। आसन का मतलब विकास का मानसिकता विकास करना है। इसका मतलब चुनौतियों और असफलताओं को विकास और सीखने की अपॉर्चुनिटी के रूप में देखना, न कि हार मानने के रूप में। एक समय की बात है, एक गांव में एक छोटा लड़का था। वह बचपन से ही बहुत सपने देखता था। उसका सबसे बड़ा सपना था कि वह एक अंतरिक्ष यात्री बने और चांद पर जाए, लेकिन उसके गांव में ऐसे बहुत कम लोग थे जो इसे संभव मानते थे। लड़का बहुत ही उदास था, पर उसकी इच्छा और सपना कभी नहीं कम हुए। वह हर दिन रात को आसमान को दिखाता और चांद की ओर इशारा करता। उसकी ईमानदारी, मेहनत और लगन देखकर कुछ लोग अचंभित हो जाते थे। उनमें से एक दिन एक विज्ञानी लड़के के पास गया और उससे बात की। विज्ञानी ने उस लड़के की समस्या को समझा और कहा, तुम अपने सपने को खो नहीं सकते, तुम अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहो और मेहनत करते रहो। वह लड़का उसके कथनों पर विश्वास करते हुए अपने सपनों की पूरी दिल से मेहनत करने लगा। वह अपनी अध्ययन में ध्यान देने लगा और संगठनशीलता से काम करने लगा। उसने अपने दिनचर्या को नियमित बनाया और बड़े संघर्षों का सामना किया। कुछ समय बाद वह लड़का अपने बड़े सपने को पूरा करने का अवसर प्राप्त करता है। उसे अंतरिक्ष यात्री बनने का मौका मिलता है और चांद पर जाने का सपना साकार होता है। उसकी मेहनत, संघर्ष और संगठन उसे सफलता तक पहुंचा जाती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमेशा अपने सपनों का आदर करें और अपने लक्ष्य की ओर प्रगति करें, चाहे आपके आसपास लोग इसे संभव नहीं माने। लेकिन अगर आप मेहनत और धैर्य से काम करें तो आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। मेहनत, अवधारणा और संघर्ष आपको अपार सफलता तक ले जा सकते हैं। इसलिए हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित रहे और अपने सपनों को हकीकत में बदले। एक समय की बात है, एक छोटी सी चिड़िया मधु थी। मधु के पास ऊंचा उड़ान भरने और नई जगह की खोज करने के बड़े सपने थे। हालांकि मधु का पंख कमजोर था,
जिसके कारण वह अन्य पक्षियों की तरह उड़ने में सक्षम नहीं थी। अपनी सीमाओं के बावजूद मधु कभी उम्मीद नहीं कोई वह दूसरे पक्षियों को आकाश में ग्रेसफुल रूप से उड़ते देखती और खुद को उनमें शामिल करती। वह गहरे अंदर जाने की योग्य रखती है, भले ही उसकी शारीरिक क्षमताएं मेल ना खाती। एक दिन जब जंगल में एक मजबूत हवा का झोंका चला तो मधु को भी साथ ले गया। जैसे वह ऊंचाई पर उठाती गई, वह उत्साह और संकल्प का एक आवेश महसूस करती है। वह अपने पंख फैलाती है और अपनी पूरी ताकत से पंख हिलाना शुरू करती है। यह अन्य पक्षियों की तरह अच्छी तरह उड़ान नहीं होती, लेकिन यह उसका खुद का अनोखा तरीका होता है। आसमान में लहराते हुए वह एक आजादी और खुशी की फीलिंग महसूस करती है जो पहले कभी नहीं महसूस की थी। मधु की असाधारण उड़ान की खबर जंगल में फैल गई, जिससे उन जानवरों को प्रेरित हुआ जो अपनी खुद की चुनौतियों का सामना कर रहे थे। उन्हें यह एहसास हुआ कि वो भी अपनी सीमाओं को पार कर सकते हैं और अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, अगर वह खुद को मेहनत, विश्वास और थोड़ी हिम्मत देते हैं। उस दिन से मधु जंगल में साहस और संकल्प की प्रतीक बन गई। उसने सबको यह सिखाया कि चाहे वह छोटे या कमजोर क्यों ना हो, वह आश्चर्यजनक उच्चता तक पहुंच सकते हैं अगर वह खुद में विश्वास रखें। मधु की कहानी हमें याद दिलाती है कि हमारी सीमाएं हमें परिभाषित नहीं करती है। सतत परिश्रम, विश्वास और थोड़ी सी हिम्मत के साथ हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं और अद्भुत सफलता को हासिल कर सकते हैं। क्या कुछ ऐसा नहीं है जिसमें हम सब की रुचि हो? क्या ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे हर किसी का सरोकार हो, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन लोग हैं और दुनिया में कहाँ रहते हैं? आदमी केवल रोटी से जिंदा नहीं रह सकता। हर किसी के अपने अपने शौक होते हैं। कुछ लोग पुराने सिक्के या विदेशी डाक टिकट इकट्ठा करते हैं, तो कुछ सुई धागे से कशीदाकारी करते हैं और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अपना खाली समय किसी खास खेल में लगाते हैं। बहुत से हैं। कुछ लोग पढ़ने का आनंद लेते हैं, किंतु पढ़ने की रुचियां में अनेक भिन्नताएं। लोग केवल समाचार पत्र, पत्रिकाएं पढ़ते हैं, कुछ उपन्यास पढ़ते हैं, जबकि कई अन्य लोग खगोल विज्ञान, वन्य जीवन या तकनीकी आविष्कारों के बारे में पुस्तक पढ़ना पसंद करते हैं। यदि मेरी रुचि घोड़ा या बहुमूल्य पत्थरों में है, तो मैं यह अपेक्षा नहीं कर सकता कि दूसरे लोग भी इन रुचियां के प्रति मेरी तरह ही उत्साहित होंगे। यदि मैं टीवी पर खेलों के सारे कार्यक्रमों को बड़ी प्रसन्नता से देखता हूं, तो मुझे यह सच्चाई भी स्वीकार कर लेनी चाहिए कि कुछ लोगों के लिए यह बोरियत भरी भी होंगे। क्या कुछ ऐसा नहीं है जिसमें हम सब की रुचि हो? क्या ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे हर किसी का सरोकार हो? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कौन लोग हैं और दुनिया में कहाँ रहते हैं। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? यदि हम यह प्रश्न किसी ऐसे व्यक्ति से पूछे जो भूखमरी का शिकार हो, तो उत्तर होगा भोजन। यदि यही प्रश्न किसी ठंड में रहने वाले व्यक्ति से किया जाए, तो उसका उत्तर होगा गर्माहट। यदि हम यही प्रश्न किसी ऐसे व्यक्ति से करें जो अकेला, अलग अलग, नितांत एकाकी है, तो संभवत इसका उत्तर होगा लोगों की संगत और उनके साथ। किंतु ऐसी आधारभूत जरूरतें पूरी हो जाने के बाद भी क्या कुछ और भी है जिसे सब चाहे, जिसकी सबको जरूरत है? आदमी केवल रोटी से जिंदा नहीं रह सकता। ठीक है, भोजन सबको चाहिए और सभी को प्यार और देखभाल भी, किंतु कुछ और भी है इन सब से अलग जिसकी हम सभी को जरूरत है, और वह है यह पता लगाना कि हम कौन हैं और यहाँ क्यों हैं। इस प्रश्न में रुचि लेना डाक टिकट इकट्ठे करने में रुचि लेने जैसा नहीं है। जो लोग ऐसे प्रश्न पूछते हैं, वह सभी एक ऐसी चर्चा में भाग ले रहे हैं जो इस ग्रह पर उस समय से चली आ रही है जब से मनुष्य यहाँ रह रहा है। यह ब्रह्मांड, यह पृथ्वी और जीवन अस्तित्व में कैसे आए? यह प्रश्न इस प्रश्न से भी बड़ा अधिक महत्वपूर्ण है कि पिछले ओलंपिक में सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक किसने जीते? दुनिया कैसे बनी? जो घटित होता है, क्या उसके पीछे कोई इच्छा या अर्थ है, या मृत्यु के बाद जीवन है? हम इन प्रश्नों के उत्तर कैसे दे सकते हैं और
सबसे महत्वपूर्ण कि हमें अपना जीवन कैसे जीना चाहिए। लोग इन प्रश्नों को युगों युगों से पूछते आए हैं। दुनिया में ऐसी कोई संस्कृति नहीं जिसमें इन प्रश्नों को कभी न उठाया गया हो कि आदमी क्या है, दुनिया कहाँ से आई। आज भी हर व्यक्ति को इन्हीं प्रश्नों के अपने उत्तर खोजने हैं। दुनिया एक पहेली है और अधिकांश वयस्क लोग इस दुनिया को जैसी है वैसी ही स्वीकार करके संतुष्ट हो जाते हैं। दार्शनिक कभी भी दुनिया का बिल्कुल आदि नहीं होता, उसे दुनिया कुछ अनुचित चौंकाने वाली एक पहेली जैसी दिखती है। इस प्रकार दार्शनिकों और बच्चों में एक महत्वपूर्ण समान क्षमता है। आप चाहे तो कह सकते हैं कि एक दार्शनिक जीवन भर एक नन्हे बच्चे जैसा जिज्ञासु बना रहता है। अगर हम अपने प्रति ईमानदार नहीं है तो दूसरों के प्रति कैसे हो सकते हैं। कभी कभी हम अपने से झूठ बोलते हैं या अक्सर हम अपने से झूठ बोलते हैं। अब झूठ तो झूठ होता है, चाहे हम अपने से बोले या दूसरे से, दोनों ही हाल में हम अपने को ही ठगते हैं। एक झूठ की बुनियाद आखिर कब तक टिकेगी। हम अपनी एक दुनिया में रहते हैं, उसमें बसे हुए हम एक झूठ को ही सच समझ लेते हैं या उसे दोहराते दोहराते सच समझने लगते हैं। अक्सर हमें लगता है कि इस झूठ का दूसरे को क्या पता, लेकिन जिंदगी की वह बुनियाद इतनी कमजोर होती है कि अचानक किसी समय गिर पड़ती है। मजेदार बात है, तब भी हम अपने को नहीं खोजते, किसी दूसरे को खोजने लगते हैं। हम मानने को तैयार ही नहीं होते कि गड़बड़ हमने की थी। असल में उस तरह की जिंदगी एक तरह का शॉर्टकट है। अपना झूठा दूसरे के लिए सच नहीं हो सकता। एक नगर में एक बहुत बड़ा जुलूस निकल रहा था। बड़े हाथी पर सोने के गड्ढे में बैठे हुए एक सज्जन के साथ हजारों लोग जय जयकार करते जा रहे थे। एक देहाती भी जुलूस देखने वालों में था। उसने पूछा, यह कौन है? उसके पास खड़े नागरिक ने बताया, यह अमुक सम्राट है, इसने अमुक अमुक देश को जीता है। ईश्वर के सैकड़ों मंदिर बनवाए हैं, उनमें पूजा करने के लिए सैकड़ों पुजारी रखे हुए हैं। तब एक बहुत बड़े रथ पर जिसे कई घोड़े खींच रहे थे, एक व्यक्ति आया, उनके साथ भी हजारों व्यक्ति थे। देहाती ने पूछा, यह कौन है? नगरवासी ने बताया, यह अमुक गुरु महाराज है। एक नया मत इन्होंने शुरू किया है, लोगों को ईश्वर की पूजा सिखाई है। तब एक और सवारी आई, कितने ही ट्रक, कितनी ही मोटर, कितने ही बैंड बाजे उनके साथ थे। हजारों लोग जय घोष कर रहे थे। देहाती ने पूछा, यह कौन है? नागरिक ने बताया, यह एक बहुत बड़े महापुरुष है, लोग इन्हें ईश्वर का अवतार मानते हैं। इस प्रकार कितने ही लोग निकले। सबसे अंत में एक मरी सी दुबली पतली गदरिदी पर सवार, उसके साथ कोई भी नहीं था। वह सबकी ओर देखा था पर उसकी और कोई नहीं देखा था। व्यक्ति आया, तब देहाती ने पूछा, यह कौन है? नगरवासी ने कहा, यह ईश्वर है, जिसने सबको बनाया है, जो सबकी पालन करता है, सबकी शक्ति है। यही बात संसार में हो रही है, जिसे ईश्वर और आत्मा की नहीं, उन वस्तुओं की आवश्यकता है जो थोड़ी देर के लिए बनती है और फिर सदा के लिए समाप्त हो जाती है। इससे हमें यह सीख मिलती है कि ईश्वर सबको मानते हैं पर ईश्वर को कोई नहीं मानता। एक बहुत समय की बात है, भूंड नामक एक विचित्र पक्षी रहता था, जिसके सिर दो थे किंतु धड़ एक ही था। दोनों सिर के अंदर कोई एकता नहीं थी। दो दिमाग होने की वजह से दो दिशाओं में सोचते थे। यदि एक दिमाग एक दिशा की ओर जाने की सोचता था तो दूसरा दूसरी दिशा की ओर जाने की सोचता। दोनों सिर का एक दूसरे से बैर था। कदनभारू भोजन की तलाश के लिए निकला, उसे एक फल गिरा दिखा तो उसने चोंच मारी और बोला, वाह क्या मस्त फल है, इसको तो मैं ही खाऊंगा, मैं भी चख कर देख लेता हूँ। ऐसा कहकर उसके दूसरे सिर ने जैसे ही चोंच मारकर फल को खाना चाहा, दूसरे सिर ने उसे रोक लिया और बोला, अपनी गंदी चोंच इस फल से दूर रख, इसको मैंने ढूंढा है तो इसको खाऊंगा भी मैं ही। अरे हम दोनों एक ही शरीर के दो भाग हैं और इसीलिए खाने पीने की चीज तो हमें कम से कम बांट कर खानी चाहिए। सिर बोला, खाने का मतलब सिर्फ पेट भरना ही नहीं होता है भाई, जीव का स्वाद भी कोई चीज होती है। जीव के स्वाद से ही तो पेट को संतुष्टि मिलती है।
मैंने तेरी जीभ के स्वाद का कोई ठेका नहीं ले रखा है। पहले आराम से फल खाने दे, उसके बाद डकार आएगी तब मजा आएगा। उसके बाद वह फल खाने लगा। अपने अपमान का बदला लेने की अब दूसरा सिर ठान चुका था। एक दिन भारूर भोजन की तलाश में घूम रहा था। उसने एक फल देखा, दूसरे सिर ने उस फल को उठा लिया और खाने ही वाला था कि पहला सिर जोर से चिल्लाकर बोला, अरे इस फल को मत खाना, यह जहरीला फल है जिससे हमारी मौत हो सकती है। दूसरा सिर हंसकर बोला, चुपचाप अपना काम देख, मैं क्या खा रहा हूँ और क्या नहीं खा रहा, उसे तुम्हें क्या मतलब। भूल गया उस दिन की बात। पहले सिर ने उसको समझाने की कोशिश की किंतु वह नहीं माना और अंत में सारा फल खा लिया और भारूर तड़प तड़प कर मर गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, आपस की फूट ले डूबती है। लालच से कभी कोई फायदा नहीं होता है। खुदाई के दौरान मजदूरों को जमीन के नीचे लकड़ी के 3 संदूक दबे मिले। तुरंत ही पूरे इलाके में यह आनन फानन में यह खबर फैल गया, पाल तक भी पहुंची। अगले दिन उन्होंने संदूकों पर अपना दावा ठोक दिया। हर संदूक करीबन 1000 किलोग्राम वजन का था। पाल को लगा कि इसमें जरूर खजाना छिपाकर रखा गया होगा। जूता कंपनी भी इन पर दावा कर रही थी। इस लड़ाई के बीच शहर में अटकलबाजियां का बाजार गर्म हो गया। अटकलें खजाने के आकलन के इर्द गिर्द थी। दावा किया जा रहा था कि संदूक 3 सदी पुराने हैं। इनमें किसी काल्पनिक खजाने को लेकर भी सबके अपने अपने दावे थे। इसी बीच संदूक पुलिस ने जब्त कर ली और पाल जूता कंपनी की लड़ाई कोर्ट पहुंच गई। लेकिन वहां भी तारीख पर तारीख 6 साल तक मुकदमेबाजी चलती रही। हर निकलते साल के साथ दोनों पक्षों की परेशानी पर चिंता की लकीरें गहरी होती जा रही है। कानूनी लड़ाई में पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा था। दोनों तरफ से कहा जा रहा था कि संदूकों पर पहला हक उनका है। आखिर फैसले का दिन आ गया। अलीपुर सिविल कोर्ट ने पुलिस को संदूक खोलने का आदेश दिया। संदूक खोले जाने के दौरान पाल और जूता कंपनी के प्रतिनिधियों को भी मौजूद रहने को कहा गया। कोर्ट के आदेश में यह साफ था कि संदूकों में मिली सामग्री के आधार पर उनके मालिकाना हक के बारे में फैसला किया जाएगा। बहरहाल पिछले सोमवार को इस कहानी का क्लाइमेक्स सामने आया। घर या घाट पुलिस स्टेशन में सभी पक्ष की मौजूदगी में संदूक खोले जाने थे या कहिए कि तोड़े जाने थे। संदूक पर धातु की मोटी परत चढ़ाई गई थी, इसलिए पहले पुलिस ने अपने से संदूकों में दरार किया, उन्हें खोलने की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। तो फायर डिपार्टमेंट की टीम को बुलाया गया। उनसे कहा गया कि गैस कट्टर साथ में लेकर आए। पुलिस थाने में इस मौके पर जबरदस्त भीड़ हो गई थी। हालांकि थाने के बाउंड्री वॉल को नीली शीट लगाकर 2 फीट तक ऊंचा कर दिया गया था। मेन गेट पर भी इसी तरह की सीट लगा दी गई थी ताकि भीतर क्या चल रहा है यह नजर न आए। फिर भी बड़ी संख्या में लोग गेट और बाउंड्री वॉल पर टंगे हुए थे, भीतर झांक रहे थे। हर कोई खजाने की एक झलक पाने को बेताब हो रहा था। पुलिस वालों में भी उत्सुकता थी, वह भी सब काम छोड़कर इसी पर नजर गड़ाए हुए थे कि संदूकों में आखिर निकलता क्या है। थाना तमाशबीन का अड्डा बना हुआ था। हर शख्स अंदाज लगा रहा था कि संदूकों में सोना चांदी हीरा जवाहरात होगा या कोई अन्य बेशकीमती चीज। और इसी सब के बीच पहला संदूक खोल लिया गया। हर निगाह उसकी तरफ थी, लेकिन यह क्या, संदूक के भीतर भी 8 बॉक्स थे। उन्हें भी खोला तो मिली कनाडा से लाई गई खास किस्म की नीडल्स। फिर दूसरा संदूक खुला तो उसमें धूल और गर्द के अलावा कुछ नहीं मिला। अब तक थाने से भी काफी हद तक भीड़ हट गई थी। कुछ इक्के दुक्के आशा वाले ही बचे थे। आखिर में तीसरा संदूक खुला तो उसमें निकला कटा फटा लेटर हेड और हाँ, आखिरी संदूक में कुछ रकम भी निकली। यही कोई 4-5, यह भी बहुत कर पाए। यह भी बहुत से प्लास्टिक के कवर से लपेटा गए थे। अब तक थाना पूरी तरह खाली हो चुका है। पुलिस वाले भी अपने अपने काम में लग गए थे और 1-2 जवान बिना किसी सिक्योरिटी गार्ड के ही संदूकों से निकला खजाना लेकर कोर्ट के लिए रवाना हो चुके थे। सीखने वाली बात यह है कि लालच बुरी बला है। बुजुर्ग कह गए हैं
लालची लोग की मदंतियों के पीछे भागते रहते हैं और अपना कीमती वक्त और पैसा बर्बाद कर बैठते हैं। अपने अतीत को भूल जाए, इसे जितना याद रखेंगे उतना ही अधिक परेशान होंगे। भूत को भूलने के लिए मन को स्थिर करना होगा और यहाँ काम आएगा ध्यान यानी मेडिटेशन से। कभी कभार कोई हमारे सामने या हमसे जुड़ी कुछ ऐसी बात बोल देता है जिसे बोलना अत्यंत कठिन हो जाता है। वह तो यह बात 2 मिनट में कहा जाता है, लेकिन हमें उसे भूलने में 2 महीने या 2 साल भी लग जाते हैं। 2 मिनट में भी होता है, आप उसे हमेशा के लिए याद रख लेते हैं। आप अपने दिमाग में उसे बात को दोहराते रहते हैं। जब किसी से बात होती है तब भी आप उस घटना का जिक्र करते हैं। आप अपने मस्तिष्क में उस दृश्य का चित्रण हर समय करते ही रहते हैं। हर समय उस घटना का विभिन्न दृष्टिकोण से विश्लेषण करते रहते हैं और उसे सही गलत बुरा दुखद आदि जैसी बातों से जज करने लगते हैं। आप जितनी बार उस घटना पर विचार करेंगे उतनी ही बार और उतना ही ज्यादा आप नए नए निष्कर्ष तक पहुंचेंगे। इनमें से अधिकांश बातों का स्वभाव नकारात्मक ही होता है। ऐसा करने से आप अपने मस्तिष्क में मौजूद इस घटना को और मजबूती प्रदान करते हैं। पहले वह आपके अवचेतन मन में रहती है और धीरे धीरे वह आपकी चेतना में घर कर जाती है। ऐसी स्थिति हो जाने के बाद भी आपको उनके द्वारा कही गई बातें याद रहती, जबकि जिस व्यक्ति ने वह बात कही थी वह तो कब का उसे भूलकर आगे बढ़ चुका है। यहाँ कुछ ऐसा है कि आपका पड़ोसी अपने घर का कूड़ा निकालकर आपके घर में फेंक कर चला जाता है कि उसने कुछ किया था। अब उस कूड़े को साफ करने की जिम्मेदारी आपकी है। वह तो ऐसा करके अपने घर को साफ कर चुका है। कोई आपसे अपशब्द कहता है और फिर उस भूल जाता है, परंतु उन अपशब्दों का आपके ऊपर गहरा प्रभाव पड़ता है। हमें यह समझना चाहिए कि अतीत अब बीत चुका है, उसके साथ जुड़ी यादें भी बीत चुकी है। आपके पास अगर कुछ है तो वह है वर्तमान, जिसे जीना और अपने लिए उसे खुशनुमा बनाना है। आपकी जिम्मेदारी है। हमें सबसे अधिक काम वर्तमान को लेकर करना चाहिए। सबसे ज्यादा सावधानी वर्तमान के प्रति रखनी चाहिए। इसी अवस्था में जीवन जीवंत है। भूतकाल में जीवन के साथ यादें हैं, भविष्य में जीवन एक कल्पना है, लेकिन वर्तमान में जीवन जिंदा है। जिंदगी को जिंदा देखना हो तो वर्तमान को ठीक से जीना सीखना होगा। वैसे तो मुर्दे के पास भी एक जिंदगी होती है। आखिरी सांस जाने के बाद जलाए या दफना जाने तक जो समय होता है वह मुर्दे की जिंदगी। हमने यदि वर्तमान को नहीं समझा तो हमारी जिंदगी भी मुर्दे की तरह है। वर्तमान कितना बारीक है, थोड़ा इसे भी समझना पड़ेगा, क्योंकि वर्तमान तुरंत अतीत में बदल जाता है और भविष्य शीघ्र वर्तमान में उत्तर आता है। अपने अतीत को भूल जाए, इसे जितना याद रखेंगे उतने ही अधिक परेशान होंगे। भूत को भूलने के लिए मन को स्थिर करना होगा और यहाँ काम आएगा ध्यान यानी मेडिटेशन। जब हम ध्यान में उतरते हैं तो अपने भूतकाल को भूल रहे होते हैं। कल से ऊंचा आज। भविष्य के प्रति सबसे बड़ी सावधानी तो यह रखना है कि हमारा भविष्य भूत और वर्तमान से हमेशा ऊंचा होता है। हमें यह सीख मिलती है, आने वाला कल जो कुछ समय बाद हमारा आज बन जाएगा, जिसके ग्राफ में हमेशा ऊंचाई दिए हो। अच्छी बात है, हर आने वाला कल आज से ऊंचा होना चाहिए। इसको लेकर बहुत सावधान रहिए। मैं ठीक हूँ यह तो किसी को भी कह सकते हैं, लेकिन मैं परेशान हूँ यह कहने के लिए कोई बहुत खास चाहिए। मुश्किल नहीं है कुछ, दुनिया में तू जरा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। आंधियां सदा चलती नहीं, मुश्किल सदा रहती नहीं मिलेगी तुझे मंजिल तेरी, बस तू जरा कोशिश तो कर। आप यह तय नहीं कर सकते कि आपके सामने कैसी परिस्थितियां आएंगे, लेकिन आप यह तय कर सकते हैं कि उन परिस्थितियों के प्रति आपका नजरिया क्या होगा। जिस तरह हवा एक दिशा में नहीं बहती है, समय समय में बदलती रहती है, उसी प्रकार आदमी की किस्मत समय समय पर बदलती रहती है। इसलिए यह समय खराब है तो परेशान ना हो, बस समय का इंतजार करें, क्योंकि समय जरूर बदलेगा। आपको पावरफुल बनना है, इसलिए नहीं कि आप किसी को दबा नहीं सके, आपको पावरफुल बना है
इसलिए कि कोई आपको दबा नहीं सके। हर सफल लोगों में एक बात समान होती है, वह हर हाल में बस अपनी मंजिल पाना चाहते हैं। मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। एक समय की बात है, एक बहुत ही महान संत अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए थे और उन्हें उपदेश दे रहे थे। तभी उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, क्रोध इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। क्रोध करने वाले व्यक्ति खुद को हानि पहुंचाती है, लेकिन दूसरों को भी हानि पहुंचाता है। वह प्रतिशोध की आग में जलता है और अपने जीवन को बर्बाद करता है। उनके उपदेश खत्म होने के बाद उनके शिष्यों में से एक शिष्य खड़ा होता है और बोलता है, तेरी बात मनुष्य के रहन सहन से विपरीत है। तू जो भी कहता है उसे अपने जीवन में अनुसरण नहीं करता और दूसरों को यह सब करने के लिए कहता है। जब उनका शिष्य उनको उल्टी सीधी बातें कह रहा था, तब महान संत ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिए और वह शांत बैठे थे। लेकिन ऐसे में वह व्यक्ति और भी ज्यादा गुस्सा हो गया और गुस्से में आकर और उसने उस संत के मुंह पर थूक दिया। इसके बाद भी उस संत को गुस्सा नहीं आया, वह शांत थे। उन्होंने अपने चेहरे से थूक को पूछा और चुपचाप बैठ गए। यह सब देखकर उस शिष्य को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करेगा। गुस्से में आकर वह उस जगह को छोड़कर चला गया। अगले दिन घर पहुंचा। जैसी वह अपने घर पहुंचा, उसका दिमाग शांत हो चुका था। दिमाग के साथ होते ही उसे इस बात का एहसास हुआ कि क्या हुआ है। उसने मन ही मन कहने लगा कि मैं क्या कर दिया, मैंने एक महान संत का अपमान किया है। ऐसा पाप मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझे जाकर उनसे माफी मांगनी होगी। यह कहकर वह तुरंत ही संत के पास चला गया, लेकिन वह संत उस स्थान पर नहीं थे। ऐसे में वशिष्ठ जगह भटक कर खोजने लगा। जैसी युवा को संत मिला, उनके पैरों में गिर गया और उनसे कहने लगा, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, मैं आपका अपमान किया है, मैं बड़ा पाप किया है। यह सब देखकर संत ने उससे कहा, शिष्य क्या बात है, मुझे बताओ। उस महान संत की यह पूछने पर वह शिष्य चौंक गया। वह सोचने लगा कि गुरुदेव मुझे कैसे, मैं तो उनका अपमान किया था। यह सोचकर उसे किसने संत से पूछा, मैं वही शिष्य हूँ जिसने कल का अपमान किया था और आप इतनी जल्दी मुझे भूल गए। उस महान संत ने जवाब दिया, हमें कल की बातों को कल में ही छोड़ देनी चाहिए। वह अच्छा हो या बुरा, उसके बारे में बार बार विचार नहीं करना चाहिए।